इस बीच यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर रूस के कई शहरों पर एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के करीब 25 ड्रोन मार गिराए। लेकिन दावा किया गया कि कई आत्मघाती ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने तय टारगेट पर फटे, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। रूस के निजनी नोवगोरोड प्रांत से आई तस्वीरों में दिखा कि वहां एक ऑयल रिफाइनरी भयंकर आग की लपटों से घिर गई। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने उस रिफाइनरी पर कई घातक ड्रोन दागे। रात के वक्त किए गए इस हमले की वजह से वहां इतनी खतरनाक आग लगी कि दिन होने तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। दावा किया गया कि आग रिफाइनरी में तेल रखने वाले बड़े बड़े टैंकों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से उसने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया। यह हमला यूक्रेन की पूर्वी सीमा से करीब 800 किलोमीटर दूर रूस के निजनी नोवगोरोड प्रांत में किया गया। रूस का यह प्रांत उसकी राजधानी मॉस्को से भी करीब 430 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। यानी यूक्रेन की फौज ने रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर वार किया। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले कई शहरों को दहला दिया। लेकिन दावा किया गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब रूस के उस शहर पर बमबारी की गई जो यूक्रेन की सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक सिर्फ निजनी नोवगोरोड प्रांत पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर से लगने वाले बेलग्रेड, कुर्स्क, ब्रयांस्क और सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा राजधानी मॉस्को पर भी दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना इस हमले को लेकर पहले ही अलर्ट थी और यही वजह रही कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागे गए 25 ड्रोन समेत ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज ने इस हमले से साफ कर दिया कि रूस का कोई भी इलाका उसकी पहुंच से दूर नहीं। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन में घुसकर तबाही मचाने वाले रूस को अब यूक्रेन के सैनिकों ने उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली।